Sources said that the COVID-19 positive diagnosis of the Himachal Pradesh newly elected Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu after participating in the Rajasthan leg of the Yatra and the building up of a massive COVID-19 wave in China were some of the reasons behind the letter warning. Now, in the subsequent statement, the Congress communication chief Jairam Ramesh said that the BJP MPs complained about the Yatra out of spite and also raised the issue of BJP election campaigns in Gujarat and Himachal, which saw large crowds. In fact, the question is India's COVID fight getting infected with politics? This is a question. And to answer that, joining us now is PP Chaudhary of the BJP. He is one of the ministers who had written to the Health Ministry raising concerns over Bharat Jodo. Thank you for joining us, Mr. PP Chaudhary. First up, I want to ask you, what did you write in your letter to the Health Minister? What are the concerns? हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से ये निवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होकर के आए, वहां पर वो राहुल गांधी से गले भी मिले और लोगों से गले मिले और हजारों लोग उस भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित थे। उन लोगों से इनको संक्रमण हुआ, मुख्यमंत्री जी को, और कोविड पॉजिटिव आए। तो हमें इस आधार पर लिखना पड़ा कि क्योंकि जिस हिसाब से कोविड वापस अभी पिछले 2 दिनों में जो चाइना की हालत हो रही है, वहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, तो वहां पर वापस जो है कोरोना की लहर फिर शुरू हुई है। तो उस वजह से हमें चिंता ये थी कि, और हमारी चिंता हमारी नहीं है, इसके पीछे हर भारतवासी की चिंता है। और उस चिंता के तहत में हमने ये पत्र लिखा कि इससे हजारों लोग इस यात्रा में सम्मिलित हैं और उसमें कितने लोगों को संक्रमण ऑलरेडी है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री संक्रमण हुए। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को जो स्थगित किया जाना चाहिए, जब राहुल गांधी जो हैं और कभी कोई कार्यक्रम है यात्रा स्थगित करते हैं, और उसके साथ साथ जब और लोग संक्रमित नहीं हुए, राजस्थान के और लोग संक्रमित नहीं हुए, देश के और लोग संक्रमित नहीं हुए, क्योंकि हमने प्रथम और दूसरी लहर में देश ने ये देख चुके हैं। तो एक राहुल गांधी जो है कांग्रेस के एक नेता है, जिम्मेवार व्यक्ति है, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने एक विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारी की भूमिका निभाएं और उसको उसी समय या तो वो यात्रा को स्थगित करते या यात्रा में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको साथ लेते, या फिर उनको पहले आइसोलेट करते और उसके बाद में यात्रा के बाद में भी लोगों को आइसोलेट करते, और कोविड गाइडलाइन जो है, कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क वगैरह है या सैनिटाइजर है, इसका उपयोग करते। तो अगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे चिट्ठी पे उनको अगर लेटर लिखा है तो इसमें क्या कोई गलत है? ये देश के हित में है, ये आम नागरिक के हित के, आपके हित में है, हमारे हित में है। और आप देखिए उसके साथ साथ स्वास्थ्य सचिव ने, भारत के स्वास्थ्य सचिव ने पूरे सभी चीफ सेक्रेटरीज को और हेल्थ सेक्रेटरीज को भी चिट्ठी लिखी। ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसकी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी है पूरे निर्णय की। That's right. लेकिन चौधरी जी, now after that letter was written, the Congress party has responded to it. उन्होंने ये कहा है कि this is a sign of the BJP's nervousness because of the success of the Bharat Jodo Yatra, especially in Rajasthan with the huge crowds coming in. The BJP has now become nervous. कांग्रेस के पास इसके अलावा कहने का है क्या? लेकिन यात्रा जो है उस पर मैं जाना नहीं चाहता। हमारे हिसाब से यात्रा कंप्लीट फेल्योर है, ये उनके यात्रा निकालना ही उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन कांग्रेस इसमें ऐसी महामारी के वक्त, अभी जो कांग्रेस सिर्फ ऐसे वक्त में राजनीति करती है, हमने पहली और दूसरी लहर में कांग्रेस को राजनीति करते देखा, उसमें उन्होंने भारत तोड़ो का काम किया और एक ऐसे जहां पर इस तरह का संक्रमण हो, महामारी हो, तो एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का और सरकार का उनको सहयोग करना चाहिए था। उस समय भी वो अनर्गल बातें करते और हमेशा देश को कमजोर करने की बातें करते। तो ये जो कोरोना की जंग लड़ी है, सरकार ने अकेले लड़ी है। विपक्ष में इसमें कांग्रेस का कोई सहयोग जो है, हम अगर उनसे अपेक्षा करते हैं
लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिला, बजाय कि उन्होंने इसको मजाक उड़ाते थे, चाहे वैक्सीनेशन का मजाक उड़ाते हो, चाहे लॉकडाउन का हो, उन्होंने हमेशा मजाक उड़ाया। ये इस तरह के उदाहरण जो है पूरे विश्व में ये कांग्रेस ने ही स्थापित किए और आपको इस तरह के उदाहरण कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो उस समय कोविड के वक्त प्रथम लहर और दूसरी लहर में इन्होंने भारत तोड़ने का काम किया, तो उस समय जो तोड़ने का काम किया उसको जोड़ रहे हैं क्या ये? तो इसीलिए अभी जब इतना बड़ा संक्रमण, हजारों लोग ये समिति उसमें भारत जोड़ो यात्रा में है, उन लोगों को अगर संक्रमण है तो वो लोग और लोगों को फैलाएंगे, और जो जिस हिसाब से स्पीड से कोविड वापस फैल रहा है, इस वजह से हमने एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के हिसाब से हमने ये चिट्ठी लिखी। Okay, लेकिन चौधरी जी, when you say that the Congress भारत जोड़ो यात्रा has a lot of crowd, what about the BJP? क्योंकि BJP भी एक आक्रोश यात्रा लेके आई है राजस्थान में. Isn't that also creating COVID inappropriate situation, because there as well several people continue to come in huge numbers to your rally? देखिए, बीजेपी की यात्रा जो है, अगर आज तक अभी ये जो इश्यू है उसमें अगर ऐसी चीज आती तो ये जरूर इश्यू उठता, लेकिन बीजेपी की जो जन आक्रोश यात्रा है वो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसको आधार नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं कि क्योंकि यहां कोविड फैलने दिया जाए, अगर वहां होगा तो कानून जो है कोविड प्रोटोकॉल वो सब लोगों के लिए लागू होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देश के हर नागरिक के लिए लागू होता है। भारत सरकार के लिए कोई इस मामले में पक्षपातपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है उनके लिए लागू नहीं है और कांग्रेस के लिए लागू है, सबके लिए लागू है। ये सबसे पहले तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, हमें चिंता ये है कि कांग्रेस इसमें राजनीति देखती है, हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है और लोगों के नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता है कि वो उनमें फैलेगा, जो फैलेगा ही। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो रैली पूरे भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं, लेकिन वो लोग और लोगों को भी फैलाएंगे राजस्थान के, क्योंकि पूरे देश भर के उनके कार्यकर्ता वहां सम्मिलित हो रहे हैं और वही लोग पूरे देश में वापस जाएंगे जगह जगह। तो हमें ये चिंता है कि पूरे देश में ये कोविड नहीं फैले, और जिस हिसाब से हमने प्रथम लहर और दूसरी लहर में पूरा देश ने जो एक भयावह स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति वापस नहीं बने, इस वजह से हमने ये चिट्ठी लिखी जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए हुए हैं. देयर इज नो लॉकडाउन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट हैज ऑफिशियली बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट. सो आपको क्यों लगता है कि यात्रा को क्यों रोक लेनी चाहिए? देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि नहीं होने दो, चलने दो और लोगों को संक्रमित होने दो और कोई रोक नहीं, कोई भी जिम्मेवार सरकार है ये नहीं कर सकती, कोई भी जिम्मेवार विपक्ष है वो भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर गैर जिम्मेवार विपक्ष है, इररेस्पॉन्सिबल विपक्ष है, उसके इंडिकेशन जरूर ये हो सकते हैं कि उस बात को ये रेजिस्ट करें, उसको सरकार को, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, उनको सरकार के जो प्रोटोकॉल के कोविड गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। उनको खुद को चिंता करनी चाहिए कि हम, मेरे खुद के कार्यकर्ता संक्रमित नहीं हो, और जान जोखिम में डाल करके अगर ये काम करते हैं तो वो कैसे कांग्रेस के नेता हुए, कैसे देश के नेता मान रहे हैं। इसीलिए उनकी एक विपक्ष जो है, एक जिम्मेवार की भूमिका जो है उनको निभानी चाहिए। गैर जिम्मेवार वो काम करेंगे तो आज देश को जो है, पूरे नागरिकों को वो खतरे में डालेंगे। Okay, but talking about what the Congress party has been claiming, that they are being targeted, that the BJP is nervous. I also want to ask you, has anyone actually tested positive in the yatra other than Sukhwinder Singh Sukhu? What specifically set off the alarm bells ringing for you that prompted you to write this letter? देखिए ऐसा है कि इससे साफ जाहिर है कि जब सुक्खू पहले पॉजिटिव नहीं थे, अगर होते तो उनको ये तकलीफ होती। वो यात्रा जब अटेंड करके आए तब वो पॉजिटिव हुए। इसका मतलब यात्रा में जो हजारों लोग चल रहे हैं उनमें से काफी लोग पॉजिटिव है, इस वजह से पॉजिटिव हुए। और उनके नेता भी जो हैं, उनके भी वो गले मिले, राहुल गांधी के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी मिले। हमने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिट्ठी भेजी है हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का काम जो है, जब महामारी होती है
और जब सरकार कोई महामारी को खत्म करने के लिए उसमें आम नागरिकों को मदद करने के लिए कोई काम करती है तो हमेशा जो है वो गंभीरता से कभी कांग्रेस ने नहीं लिया। Okay, all right. Mr. Chaudhary, thank you for joining us on the broadcast. The BJP MP who wrote to the Union Health Minister that prompted that letter to Rahul Gandhi saying either follow COVID protocols or suspend this yatra that has sparked off this entire political blame game.